एक आदमी नया नया जुड़ा और उसने एक बोली ली। जब उसने पहली बार बोली ली बड़ी सभा में और उसने 11 लाख बोला, लोगों ने बोला भैया आज तो तुमने बहुत सामान्य सी बात के लिए 11 लाख का दान किया, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ गई। बोले भैया धार्मिक भावना आमना नहीं जानता मैं, महाराज बहुत टॉप के हैं, इनसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, हमारे घर में 3 बेटियां हैं, थोड़ा बहुत जुड़ेंगे नहीं तो फिर लोग हमारे घर संबंध कैसे करेंगे। कैलकुलेशन क्या कर लिया, हिसाब क्या लगाया है ना। वो हर चीज में फायदा किस में हो, नुकसान किस में हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। संत कहते कोरे लाभ की बात सोचना अच्छी बात नहीं है, लाभ की जगह भला की बात सोचना चाहिए। एक है प्रॉफिट और लॉस और एक है गुड और बैड, है ना। प्रॉफिट और लॉस हर जगह नहीं देखा जाता। दुकान में बैठो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठो, पर परिवार में हो तो प्रॉफिट लॉस मत देखो, वहाँ गुड बैड देखो। लॉस भी है पर नतीजा गुड है तो स्वीकार है, और प्रॉफिट है और निष्कर्ष बैड है तो अस्वीकार होना चाहिए। समझ गए। तो जिनकी सोच व्यावसायिक होती है वो महज स्वार्थी होते हैं, उनका चित्त अनुदार होता है, वो केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। ऐसे लोग बड़े संवेदनहीन हो जाते हैं। सामने वाला मरे चाहे जिए, हमें अपना काम बनना चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। लोग उन स्थितियों में भी पैसा ऐंठने की वृत्ति रख लेते हैं, होता है। ये बहुत अच्छी सोच नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए व्यवसाय करना अच्छी बात है, लेकिन जीवन को ही व्यवसायिक बना देना अच्छी बात नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हैं। व्यापार करते समय व्यापारिक सोच रखो, पर बाकी क्षेत्र में अब तुम धर्म में भी व्यापार ले आओगे, परिवार में भी व्यापार ले आओगे और अपने जीवन व्यवहार में ही व्यापार ले आओगे, तो तुम फिर एक अच्छे मनुष्य नहीं रह पाओगे। सोच यहाँ बदलनी चाहिए। ये सोच हमें बहुत परेशान करती है। हर जगह केवल एक ही चीज सोचना, एक ही चीज सोचना अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी गई और कहा गया अर्थोपार्जन करो, पर केवल अर्थोपार्जन की बात नहीं की गई। क्या कही गई? अर्थ पुरुषार्थ करो। क्या करो? अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में अंतर जानते? अर्थोपार्जन यानी चाहे जैसे पैसे कमा लो, और अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है अर्थ के उपार्जन में भी धर्म से जुड़े रहो, नैतिकता और सदाचार के साथ अर्थोपार्जन करो, चाहे जैसे नहीं करो। देखिए, आप लोग अपने दीपावली के टाइम में घरों में बही खाता में शुभ लाभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शुभ एक बहुत मांगलिक प्रतीक है, यह मंगल कल्याण क्षेम का प्रतीक है, द्योतक है। हम क्या कहते हैं? लाभ शुभ नहीं, क्या लिखते हैं? हमने लाभ को शुभ नहीं माना, हम वही लाभ चाहते जिसमें शुभ जुड़ा हो, अशुभ नहीं। शुभ लाभ हो, अशुभ लाभ नहीं। ये हमारी संस्कृति है। अगर व्यक्ति के लिए केवल लाभ ही इष्ट होगा तो जीवन अशुभ हो जाएगा, लेकिन शुभ अगर इष्ट होगा तो लाभ भी भला करेगा। लाभ से भला की ओर बढ़ना सोच पर निर्भर करता है। तीसरी सोच है व्यवहारिक सोच।
ऐसे लोग सबसे बना के चलते हैं, अपना व्यवहार नहीं बिगाड़ते हैं। अच्छा हो बुरा हमसे मतलब नहीं, हम बुरे ना बने। भीतर कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं, सामने वाले के सामने अच्छा बने रहो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ होते, बड़े खतरनाक होते। उनके कारण कई बार अच्छा काम भी नहीं बन पाता। वो व्यक्ति हैसियत रखता, हैसियत रखता, उसके बोलने से काम संभल सकता है, लेकिन हम बुरा क्यों बने? व्यवहारिक, हाँ, जहां आवश्यक हो वहां व्यवहारिक सोच रखना चाहिए, लेकिन कोरे व्यवहारिक सोच के साथ जीना ठीक नहीं। जहां जरूरत है वहां हमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। अगर हर जगह हम वही वही देखते रहेंगे तो दुनिया में ही उलझ कर रह जाएंगे। जो हमारा मूलभूत ध्येय है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारा लक्ष्य और मकसद है, वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं व्यवहारिक सोच अच्छी है पर हर जगह नहीं। एक लेवल के बाद ऐसा आदमी अच्छा कहला सकता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि व्यवहार कुशल है, मिलनसार है, किसी से पंगा नहीं लेता, अच्छा ही है। लेकिन व्यवहारिक सोच वाला व्यक्ति लोगों के सामने अच्छा हो जाए पर अंदर से अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है। व्यवहारिक सोच तुम्हारी छवि को अच्छा बना सकती है, पर तुम्हारा जीवन उससे अच्छा बने ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन अच्छा कब बनेगा? जब तुम्हारी सोच आध्यात्मिक हो, पारमार्थिक हो, आत्म केंद्रित हो करके चलो। अपनी दृष्टि को आत्म केंद्रित बनाइए, आत्मोन्मुखी दृष्टि जगाइए, अध्यात्म से जुड़ करके चलिए। अगर आध्यात्मिकता से जुड़ करके आप जियोगे, भौतिक संसाधनों का उपयोग भी एक सीमा में होगा, व्यापार व्यवसाय भी एक मर्यादा में होगी, व्यवहार बहुत संयमित होगा, संतुलित तो होगा, साथ में संयमित भी होगा, और आध्यात्मिक सोच से जियोगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न बना रहे।